Are you ready to strike back? Definitely, Papa. I'm going to roar in the court, and I'm not going to leave that bitch जिसने मुझसे मेरा कहान, मेरी लाइफ छीन ली. Now that's like my daughter. After all, you are a young and dynamic lawyer who can roar like a lioness in the courts of Mumbai. Of course, Papa. I am going to roar in the court. I have to, क्योंकि मैं आपकी डॉटर हूँ. इस कंट्री के सबसे बेस्ट लॉयर की. एंड ट्रस्ट मी डैड, मैं उस लड़की की धज्जियां उड़ा दूंगी. लेकिन डैड, ये केस कुछ अलग है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में सोचने लगती हूँ, मेरा अतीत मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मैं कुछ नहीं सोच पाती. और मैं I don't know, like. I understand, beta. I can understand. But you know what? प्रोफेशनल लाइफ में हमें अपने जज्बातों को पीछे छोड़कर अपनी मंजिल, अपने मकसद की ओर आगे बढ़ना होता है. और फिलहाल तुम्हारा मकसद सिर्फ एक ही है, रजिया को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना. And mind well, beta. We are not appealing just for the sake of punishment. We also want money from her. रजिया ने कहान से जितने भी पैसे लूटे हैं, वो सब हमें वापस चाहिए, वो भी सूद समेत. But Dad, it's a simple case of open and shut. No, बेटा. It's a myth. कोई भी केस open and shut जितना आसान नहीं होता. In fact, we have to present like that. I mean, XYZ केस open and shut जितना आसान है, ऐसा हमें जज को महसूस कराना होता. I hope you understand. I understand, Papa. And trust me, I'll be really very happy जब जज उसे डेथ पेनल्टी देंगे. And I'll make sure that happens. I love your spirit, बेटा. पर पता है, एक अच्छा वकील वो होता है जो दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचे. I got it, Dad. Good. So, let's make a move. Okay. Come on. मिस्टर मोहिते को केस की सारी डिटेल्स दे दी गई हैं. जस्ट लुक आफ्टर इट, ओके? राही बेटा, पता है ना, कहान मर्डर केस जस्टिस पुरी देख रहे. पापा, कहान का केस मेरे लिए एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं है. इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है. आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट बिच इन द कोर्ट. गुड. रजिया, ये बताइए, ये बताया जा रहा है कि कहान कपूर और आपके नाजायज संबंध थे. इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप ये कबूल करते हैं कि मिस्टर कहान के कत्ल में आप भी शरीक हैं? बताइए हमें, पूरा देश जानना चाहता है. रजिया. My lord, in this honorable court, I, Rahi Munjal, pleaded in pleading facts of highly entertained businessman's murder case. To elucidate the crime and the point, may I? Proceed. कहान कपूर एक वेल नोन बिजनेसमैन थे. उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन से वो जल्द ही मुंबई में टॉप मोस्ट बिजनेसमैन बन गए. सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पिताजी की मौत के बाद उन्होंने चैरिटी फंड को खुद मैनेज किया, जिससे काफी लोगों को फायदा हुआ. लाखों लोगों की मदद हुई, जिससे साफ प्रूव होता है कि कहान कपूर ना कि एक अच्छे बिजनेसमैन थे, बल्कि एक नाइस और हम्बल इंसान थे. मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि मुजरिम रजिया को कटघरे में बुलाया जाए. इजाजत है.
पूरा नाम। रजिया। पूरा नाम। मैं उन कम नसीब औलादों में से हूं जिनको ये नहीं पता कि उनका बाप कौन है। मतलब तुम एक नाजायज औलाद हो। जज साहब, जब से मैंने होश संभाला है अम्मी ने कभी बाप के बारे में बताया ही नहीं। एनीवेज, काम क्या करती हो? स्टार बार में डांसर हूं। ऑब्वियस सी बात है, एक नाजायज औलाद से ये सोसाइटी और क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। मतलब तुम डांस बार में नाचती हो, लोगों का मन बहलाती हो, और अगर कोई रईसज़ादा मिल जाए ना तो उसे अपने चुंगल में फंसा लेती हो, उसके पैसे ले लेती हो, यहां तक कि उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में अपना हक जमाने लगती हो। यही करती हो ना तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, यही करती हो ना तुम? जवाब दो। ये गलत है, मैं सिर्फ नाचती हूं। नाचती हूं या नाचाती हूं? एनीवेज, कहान को कब से जानती हो? पिछले 3 साल से। डांस बार में लोगों के उड़ाई पैसों पे नाचने तक तो ठीक था, लेकिन तुम जैसी नचनिया रिश्ते कब से बनाने लगी? ये रिश्ता कैसे बना? योर ऑनर, कहान कपूर एक वेल नोन बिजनेसमैन थे। वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए डांस बार में ले जाते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी क्लब हाउस में या किसी रेस्टोरेंट में लेके जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए। कहान की पर्सनालिटी, उसका लुक, काफी लड़कियां उसके पीछे थी, लेकिन वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता था। और जैसे ही रजिया को पता चला कि वो एक अमीर आदमी है तो उसने उसे फंसा लिया, उससे पैसे लेने लगी। और जब कहान ने इससे बात करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि इसके बार में जाने से इनकार कर दिया, तो ये परेशान हो गई और उस परेशानी में इसने कहान कपूर का खून कर दिया। मैंने उसे नहीं मारा है। तुमने अपने गुंडों के साथ मिलकर कहान कपूर का कत्ल किया है। ये झूठ है, मैंने उसे नहीं मारा, ये सब झूठ है। ये सब तुमने किया है। जज साहब, रजिया ने कहान का खून नहीं किया है। जज साहब, तुम्हें जब बोलने के लिए बोला जाएगा तभी बोल सकते हो, अभी नहीं। रजिया, तुम अपने बचाव के लिए अगर वकील चाहती हो अपना या सरकारी वकील तो रख सकती हो। आज की अदालत यहीं पर बर्खास्त की जाती है। Dad, I don't think there is anything in this case. It's like open and shut case and I don't know what to do. ने ना ठीक नहीं किया है। उस चूती का खून तूने नहीं किया। क्या मैं नहीं जानता? मैं बोला भी कोर्ट में। ये साले सब ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मादर चौथ। अबे चूतिया कितना बात करेगा, कम बात करना। अभी बोलू भी नहीं, अपनी जबान काट दो। बक बक करते रहता है। चल
कि अगली हियरिंग में उस रजिया का एक लॉयर भी होगा। ट्रस्ट में बेटा, लॉयर चाहे कोई भी हो, कहान मर्डर केस में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। दाल गलेगी भी कैसे पापा? उसने सबके सामने कहान का खून किया है, और लॉयर क्या बोल के उसे इनोसेंट प्रूव करेगा? देखो बेटा, कहने को तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि कहान के वार से बचने के लिए अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में रजिया ने गोली चलाई। और राही बेटा, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, कहान मर्डर केस लड़ते लड़ते तुम शतरंज कुछ इस तरह बिछाओगी कि दुश्मन को हर चाल पर अपने आप को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाना पड़े। और जब दांव पर लगाते लगाते वो लोग थक जाएंगे, तब चेक एंड मैच। सुना है आज मझधार को बड़ा गुमा आया है। हुजूर अर्ज किया है, सुना है आज मझधार को बड़ा गुमा आया है। हम भी डरने वालों में से नहीं, वहीं ले आए कश्ती जहां तूफान आया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरो शायरी खूब कर लेते हैं वकील साहब आप? कोशिश करते। बताइए हमारे लायक क्या काम है? जी, बंदे को अली कहते हैं, पूरा नाम एडवोकेट इरशाद अली। हम रजिया से मिलना चाहते हैं। वो हमारी मुवक्किल है और हम उनके वकील। सुनीता, वैसे वकील साहब आप हमें भी बता सकते हैं क्या काम है ऐसा जो गायकवाड़ साहब, जैसे ही मसला हमें पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिल लीजिए अपने क्लाइंट से। जी। ले जाइए जी इन्हें। सर। ए सुन, तेरे से कोई मिलने आया है। प्यार का जुनून होना चाहिए गालिब, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। आदाब। आदाब। पिंकी ने बताया मुझे क्या हुआ। आपकी दोस्त रहीमा, उसका असली नाम पिंकी है। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, पर आप फिक्र मत कीजिए, इरशाद अली बहुत जल्द आपको बेकसूर साबित करेगा। आप फरमाइए, मसला क्या है? देखिए, पूरी बात बताइए और शुरू से आखिर तक बताइए। और फिर सारा आरोप मुझ पर थोप दिया। समझ गया जी, समझ गया। सारा मसला मैं समझ गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगली तारीख में मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। हाँ, अब मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत काम करना है। खुदा हाफिज।
सावंत, भोसड़ी के क्या काम करता है तू? क्या काम करता है? मैं तेरे से पूछ रहा हूं। स्कूटर रिपेयरिंग का गैरेज है साहब। छोटा सा गैरेज है तेरा? भोसड़ी के बैंड्रा के स्टार बार में पॉश एरिया में जाके अय्याशी करता है, लौंडियों पे पैसे उड़ाता है और कह रहा है छोटा सा गैराज है। चूतिया, इतना पैसा लाता कहां से है तू? कहां से लाता है इतने पैसे? साहब पूरा दिन काम करता हूँ तो पैसा मिलता है, घर पे कोई है नहीं देने के लिए तो बाहर में जाके उड़ा देता हूँ। मजे के अलावा जिंदगी में बचा क्या है साहब? चूतिया समझ रखा है तूने भोसड़ी के? हाँ, अपनी गंदी जुबान से सच उगल। इतने पैसे लाता कहां से मादरचोद? सच सच बता दे, सच सच बता दे मुन्ना, नहीं तो मार खाता जा। तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। लगाओ ठुकाई करो। भोसड़ी के सावंत, ये ऐसे नहीं मानेगा। इस भोसड़ी वाले की गांड पे इतने डंडे लगा कि भैंचोद हगने की जगह सच उगलेगा ये। बता। बताता हूँ। बता। उस रात की बात बताता हूँ। तो बता फिर। मुंह ऊपर कर अपना, भैंचोद। बता। तू एक बहुत छोटा सा गुंडा है, टपोरी गुंडा है। अबे साले दांत क्यों दिखा रहा है तू, भैंचोद? बता। बहुत छोटा गुंडा है ना? उन दोनों में कहा सुनी हुई और तुमने रिवॉल्वर निकाली और गोली दाग दी। नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं? बता। साहब ने जो बोला ना सब सच बता दे। मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा भोसड़ी के। बता। मैंने कोई काहन का खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया काहन का। किसने मारा? किसने मारा उसको? किसने मारा उसको? नहीं मारा है साहब। साहब मैंने नहीं मारा है। क्या? हाँ सर। मैं बस रजिया को बचा रहा था क्योंकि मैं रजिया से प्यार करता हूँ इसलिए। सावंत, लगा साले को, सब उगलेगा ये। लगा। बताता हूँ साहब। बोल बेटा। बता। बताता हूँ। बोल बेटा बोल। बता। बता। उस रात हाथापाई चल रही थी। हाँ। और काहन ने खुद ही अपने ऊपर गोली चला दी। ऐसे कैसे हो सकता है? काहन कोई बेवकूफ नहीं था। रिवॉल्वर तेरे हाथ में थी, घोड़ा तूने दबाया है कि नहीं? ठुकाई करो ना। चूतिया समझ करो ठुकाई। चूतिया समझ रखा है उसने अपने आप को गोली मारी। तो सच बताएगा कि नहीं? बता साले, अभी एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। बता भोसड़ी के। बता सावंत, इसका एनकाउंटर करते हैं साले का। बता भोसड़ी के। सेकंड सर। बता। बता। मैं तो मार डालेंगे। बता दे बता। छोटे, बता दे। बता भैंचोद। मैंने मारा साहब उसे। तुमने उसको क्यों मारा? बता। रजिया से जबरदस्ती कर रहा था। अच्छा, तुझसे क्या मतलब था? वो रजिया से क्यों जबरदस्ती करेगा? रजिया तेरी क्या लगती है भोसड़ी के? प्यार करता है मैं उससे। अच्छा, इसलिए तूने काहन को मार दिया। उसने क्या बिगाड़ा तेरा? वो जबरदस्ती कर रहा था साहब, बोला ना, इसलिए तूने मार दिया उसको। हाँ, मार दिया। शाबाश, संभालो इसे। जी सर। तूने कबूल कर ही लिया भोसड़ी के कि तूने ही उसको मारा है। सावंत, स्टेटमेंट पे इस चूतिए की साइन ले लो। चल भोसड़ी के साइन करे थे। काहन का खून मुन्ना नहीं किया है, लेकिन उसे पेपर में ही कैद रहने दो।